ये बताइए, भगवा कलर की बिकनी को आज आप बोल रहे हैं, कल बोलेगा कि ब्लू कलर के बैन कर दो, कोई बोलेगा रेड कलर के बैन कर दो। तो आप क्या चाहते हो कि हमारे माँ बहनें नहीं पहने? एक वो बाबा है काना बाबा, वो बोलता है कि महिलाएं तो सुंदर लगती है बिना कपड़े की। तो आप वही चाह रहे हो क्या कि बिना कपड़े के हमारी माँ बहनें रहे? तो ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हम किस युग में जा रहे हैं? उस युग में जा रहे हैं जब हम लोग बिना कपड़े के रहा करते थे। तो ये सोचने की ज़रूरत है। और कलर कपड़ा वो हर लोगों की चॉइस होती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 to 18 हमारी इक्वलिटी टू बिफोर लॉ की बात हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र में स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो हम कौन सा कलर पहनेंगे, हम क्या पहनेंगे, ये हमारा अपना खुद का चॉइस होता है। ये हमारा संविधान भी हमें अधिकार। भगवा का अपमान है ये बताइए, कल हम एक आइडेंटिटी बना दें कि हम हमेशा ब्लैक और वाइट पहनते हैं, और कल किसी ने दूसरा पहना तो हम बोलेंगे कि इसका अपना अपमान है, ये हम ही पहनेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं किसी पार्टिकुलर सोच वालों ने, पार्टिकुलर लोगों ने कह दिया कि ये भगवा हमारा है। भगवा क्या उसका बाप का है लिखा हुआ? भगवा कोई भी पहन सकता है, सिर्फ वही थोड़ा पहन सकते हैं। हाँ, लेकिन जो वल्गैरिटी फैलाई जाती है, जो कहीं ना कहीं उससे रेप, जैसे आज 16 दिसंबर है, आज ही के दिन निर्भया केस बड़ा दर्दनाक हुआ था 2012 में। तो अगर मैं कोई भी हो, वो बॉलीवुड से हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कॉलेज की हमारी माँ बहनें हो, वैसे कपड़े थोड़ा सा सोच के पहनना चाहिए। क्योंकि उससे होता क्या है कि और लोग देखते हैं। और आप भी विरोध कर रहे हैं इसका मतलब? मैं कपड़े का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कोई पार्टिकुलर रंग का, लेकिन हम अपने संस्कारों में बंद कर, हम किसी कलर का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप नंगे घूमोगे तो इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। हम चश्मा पहन के देखेंगे ही। जब संस्कार की तो बात वही कर रहे हैं कि हमारे वो तो बोल रहे हैं कि बिना कपड़े के रहो, बिना कपड़े की लड़कियां और अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। वो तो बाबा रामदेव कह रहे हैं। हाँ, तो बाबा रामदेव या जो भी देव हो, बाबा जितने लोग हैं आजकल बिना कपड़े के उनको पसंद है। अयोध्या के संत कह रहे हैं कि जिस सिनेमा घर में फिल्म लगे उस सिनेमा घर को फूंक दो। क्या ये एक लोकतंत्र में ये कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देने का ये काम संत और जो मजहब वाले हैं, मठ वाले हो, इनको शोभा देता है? इनका तो काम होता है कि देश में शांति, संस्कृति को बचाना, शांत रहना। लेकिन ये हमारे आम जनता के, जो जनमानस के पैसे के, कहीं ना कहीं जो हमारे हमसे जो पैसे इकट्ठे होते हैं, हमसे जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू आते हैं, उससे बर्बाद होगा। सिनेमा घर किसका है? वो हम सभी का है। तो क्या नागरिकता की जो स्वतंत्रता है उस पर भी अब खतरा है? मतलब बिल्कुल है। और आए 2014 से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर एक वर्ग परेशान है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो, किस वर्ग को आप देख रहे हैं जो खुश है, हर एक वर्ग परेशान है। और एक ये जो तानाशाही लोगों की कहीं ना कहीं एक विचारधारा चल रही है, और कहीं ना कहीं देखो उससे सच्चाई यही है कि जो भगवा कलर की देश में हो क्या रहा, कभी कपड़ों को पहनने को, कभी खाने को लेकर हर तरह पे सवाल खड़े किए जाते हैं। बिल्कुल, काश आप जैसे अवेयर मीडिया लोग और लोग जो फ्रंट मीडिया है, वो कभी बहस करती कि बेरोजगार युवा कितने आत्महत्या किए हैं, किसानों ने कितने आत्महत्या की। लेकिन अब एक कपड़ों पर, कलर पर कभी वो देखेंगे कि जो हमारे कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनके लाइक राहुल गांधी जी पर बहुत ज़्यादा टी-शर्ट इतने के पहने हुए हैं, तो उनके शूज कैसे हैं, तो फिर मोदी जी कितने करोड़ के जैकेट पहने हैं, उस पर बहस ना करके ये बहस होती कि हमारा आम जनता कौन है। क्योंकि किसी भी सरकार का अल्टीमेट गोल होता है लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। लोक कल्याणकारी सरकारें होती हैं। सरकार इन लोगों पर लगाम भी नहीं कस रही है। देखिए, हाँ, यही तो सबसे बड़ा डायलेमा, यही तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं विडम्बना है इस देश के लिए। बात होती है वसुधैव कुटुंबकम की, और हम पूरे विश्व को मतलब एक इतिहास रहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। लेकिन आज अपने ही घर में क्या हो रहा है ये सभी को देखने को मिल रहा है। उससे आपको क्या लग रहा है? भगवा कलर की दीपिका ने पहन के आ गई बिकनी, और उस पर हम विरोध कर रहे हैं शाहरुख खान की मूवी पर। ये इससे और उसकी कहीं ना कहीं प्रमोट हो रही है ना, ये और आप रोक थोड़ा रहे हो। ये बिकनी को लेकर विरोध हो रहा है या शाहरुख खान की फिल्म है इसलिए विरोध हो रहा है? देखिए, शुरू से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम डायलेमा रहा है, और हर एक वर्ग की अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है अपनी बातें रखने का। और पार्टिकुलरली अगर मैं किसी पर्सनालिटी को लेकर किसी को प्रॉब्लम है तो ये उनकी समस्या है। लेकिन ये पूरे देश पर थोपना, सभी देश को प्रोपेगेंडा में फैलाना सोशल मीडिया से, ये हमेशा गलत है और गलत रहेगा। अमिताभ का कल बयान आया है कि अब जो राइट टू स्पीच है या राइट टू फ्रीडम है
उस पर लोग सवाल खड़ा करने लगे हैं। अब बोलने की भी आज़ादी नहीं बची है क्या देश में? नहीं, देखिए बची हुई है तभी हम बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग अंकुश लगाते हैं अपने तरीके से। किसी को झूठी केस में अंदर डाल देंगे, किसी को बोलने पर अंदर डाल देंगे, तो किसी को पहनने पर रोक दी जा रही है। तो कोई स्टूडेंट है, अगर मैं उसको एग्जाम में स्कैम हुआ है तो आरटीआई लगाता है, डिमांड करता है तो उसको अंदर कर दी जाती है, प्रोटेस्ट करता है तो अंदर कर दी जाती है। अमिताभ इस बात को कह रहे हैं तो कुछ तो अमिताभ बच्चन देखिए महानायक हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे उनके साथ जो एक वक्त था जो कहीं ना कहीं उनको विचारधारा उनकी बदल रही थी, विचार से जुड़े हुए थे। आज उनकी विचारधारा जग रही है, अवेयर हो रहे हैं, उनको समझ में आ रही है, तो उनको साधुवाद है कि वो जग तो रहे देर से सही। दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं बिस्गुरु बनाएंगे भारत को, दूसरी तरफ कपड़ों पे कमेंट्स करते हैं। जिस देश में कपड़ों पर किसी के, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे दीपिका पादुकोण जो बिकनी पहनी है, उस पर जब जो देश कपड़ों पर कमेंट करने लगे, जूतों पर कमेंट करने लगे, इस मुद्दे को छोड़कर कि बेरोजगारी कितना है, किसानों की आत्महत्या कितनी हो रही है, कि किसानों की 2022 तक आय दुगनी करने की बात हो रही थी, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, तो जो ये सब मुद्दों को छोड़कर हम कपड़ों पर, चेहरों पर, नस्ल पर बात करने लगेंगे, जाति पर बात करेंगे, तो फिर तो इस देश का विश्व गुरु बनना क्या, हमें लगता है कि इसी में हम अपने घर में ही टकरा के रह जाएंगे, तो बाहर क्या जाएंगे। कई लोगों का ये भी मानना है कि जो दीपिका पादुकोण वो स्टूडेंट के साथ खड़ी हुई थी, जो जेएनयू विवाद हुआ था, बिल्कुल उसी को लेकर शायद निशाना उनको बनाया जा रहा है। देखिए, ये शुरुआत से कुछ एक पार्टिकुलर एक कम्युनिटी का, एक वर्ग का और एक ऑर्गेनाइजेशन का ये रहा है कि वो अगर मैं किसी के अगेंस्ट खड़ा होता है या किसी के सपोर्ट में, तो ये दो खेमे में बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये विडम्बना है देश के लिए। आप जेपी आंदोलन को याद कीजिए, एक वर्ग था जहाँ युवा कहा जाता था, लेकिन आज है, हमने देखा कि चाहे रेलवे स्कैम हुआ हो, चाहे अभी जो आर्मी वालों के लिए, सेना में जाने के लिए लोगों को जो एक स्कीम लाया गया था, उस अग्निपथ योजना, उसका जो प्रोटेस्ट हुआ, हमारे देश की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्तियों को जलाया गया, तो वो एक युवा अंदर जो आग चीज़ें होती है, वो आग को एक ज्वाला तो बनती है क्योंकि दर्द है, लेकिन जैसे ही ये विडंबना एक बना हुआ है और जैसे ही डायलेमा में हो तो प्रोपेगेंडा फैला दी जाती है कि तुम किसी और कम्युनिटी से हो, जैसे कोई एबीपी से, कोई नेशनल से, युवा आज बटा हुआ है, कोई किसी ने लालच दिया वहाँ चला गया, तो ये युवा एक अपने आप में वर्ग होता है, और युवा को कहीं ना कहीं एक यूनिटी के साथ है, विश्वविद्यालय परिसर में कर, ये युवा अपने आप में एक वर्ग है, तो युवा अपने हितों के लिए आवाज़ उठाएगा। उसके साथ अगर मैं कुछ पार्टिकुलर पर्सनालिटी आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, साथ दे रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि युवाओं के लिए कोई तो खड़ा हो रहा है। बाकी तो सब स्पिरिट कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड करने में, उसको दबाने में लगे हुए हैं। आप हर जगह देखिए, यूपीएससी में ही देखिए, आप लेटरल एंट्री ला दी है, उसमें 300 सीटें आप कहीं ना कहीं उसको रिजर्व करके रख लेते हैं, तो उसमें हम सब फाइट करते हैं, और उसमें भी इंडिया वर्सेज भारत की एक डायलेमा चलती है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है इंडिया वर्सेज भारत। अगर मैं इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखें, ऑब्जर्व करें, एक देश के राजधानी से हम देख रहे हैं कि राजधानी में बड़े बड़े और भी सिटीज़ में किस तरीके से महानगरों में देखने को मिल रहा है। इस राष्ट्र के लिए शर्मनाक बात है, और इस राष्ट्र में अब सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता करप्शन, अभी ड्यू एलएलबी एंट्रेंस में भी बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस आप स्थल पर हैं, इस स्थल में पीएचडी में इतने सारे समस्याएं बच्चों को देखने को मिल रहा है, 3 रोस्टर सिस्टम में देखने को मिला, लेकिन यहाँ इस देश के कुछ पार्टिकुलर लोगों को ये देखना है कि उसकी कलर कौन सी है। तो कलर किसी को पीला पसंद है, किसी को भगवा, किसी को लाल, किसी को ब्लैक, किसी को वाइट। तो हम कलर पर अगर मैं जब चर्चाएँ करने लगेंगे और फ्रंट मीडिया करने लगेगी, तो फिर इस देश का दुर्भाग्य है जब देश की किसी भी राष्ट्र के अंदर युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, तो हम युवाओं की बात नहीं करके हम उसके कपड़े पर, तो भगवे पर बात करेंगे, तो ये शर्मनाक की बात है। और इस देश को कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है हर एक वर्ग को। और धन्यवाद आपका कि आप जैसे चैनल वाले हो जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ऐसे जो कहीं ना कहीं जो डायलेमा है, इस डायलेमा से हमारे युवाओं को, लोगों को निकलने की ज़रूरत है।